बहन यहाँ पर बैठी है और मेहनत कर रही है। ये उस खातून से अच्छी है जो जिस्म फरोशी के धंधे में रोड के ऊपर खड़े होकर गुनाहों को दावत देती है, यानी कि उनके लिए कुछ क्यों नहीं किया। लेकिन इस बहन से मैं बात करूँगा, इससे मैं पूछूंगा, बहन जी क्या हाल है, ठीक है आप? कब से कर रही हैं काम? हाँ जी, कदों तो काम कर रहे हो? सांझ साल हो गया है, हैं? साल हो गया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪੱਠੇ? ना जी, ना जी, अस सारी खुश रजा नाल ही आए हैं। ਅੱਛਾ, हाँ जी, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? जी, ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? पावे जी काटा 500 काटे पावे 800 काटे साडा को नहीं रोला। ਅੱਛਾ हाँ जी, आदी खुशी नाल जिन्नी को दिल करदा उन्नी कट के घर जांदे रहीदा। ਅੱਛਾ, हाँ, ਐਡਵਾਂਸ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ? ना जी, ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? जिन्ना आपा करने हो ना आपा ताजा नगदो नगदी ले लवे, नगदो नगदी। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਗਦੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਰੱਖਿਆ? जी, नगदी वाली। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਮਾਰਦੇ ਹੋਣ? आपा ना एडवांस लिया ना आपा को किसी बड़ी परेशानी ना देनी है। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? जी, ऐसे आपा जिन्ना आपा करने उन्ना को ले लईदा। यहाँ पर और भी मजदूर मौजूद है। ये खातून थे, इससे बात करना बहुत ज़रूरी था। वो वहाँ पर एक भाई बैठा हुआ है, चाय पी रहा है, उसके पास चलते। ये तमाम की तमाम ईंटें आपको नज़र आ रही हैं। ये अभी इसका प्रोसेस है, ये चल रहा है अभी। इसको मतलब कि मटेरियल इसका भी ये कच्चा है, इसको अगले प्रोसेस में ले जाया जाएगा और फिर ये मुकम्मल ईंट बन जाएगी, यानी कि इसको धूप में रखा जाएगा। ना की जनाब दा? अली शेर अली शेर, कितने घंटे काम कर कहना 4-5 घंटे, हैं? 4-5 घंटे। कोई तंगी नहीं, कोई तंगी नहीं जी। कोई होएगा ना, कोई मारदा होवे, कोई तेनू कुटदा होवे, मालक पट्टे दा? नहीं नहीं, कोई दस दे असीं आए हैं, घबराना नहीं है। नहीं, कोई भी नहीं मारदा जी, कोई भी नहीं। सही कह रहे हैं ना, दिलों कह नहीं, दिलों का रहा, कोई भी नहीं मारदा, कोई तंगी नहीं। अगवा कीता होवे ते नहीं, कोई गवाह नहीं कीता, कोई गवाह नहीं कीता। ये हुन ईट कितनी देर बाद सख्त हो जाएगी, बन जाएगी? ये जो सुबह ते सख्त हो जाएगी। तक हो जाएगी? हाँ जी, हाँ जी, धुप्पां लगणगियां ते सैट हो जाएगी, सेट हो जाएगी। अपनी शक्ल ही आ जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? नहीं जी, आम साथी हटते। हाँ जी, ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਤੇ? बच्चे 5, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? वो तो कारण। हाँ जी, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਹੋ, ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ? हाँ जी, मर्जी ना ਤੰਗੀ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਟਾਰਚਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫ? ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਲਈ ਦਾਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ? ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇੜ ਪਾਲੇ ਦਾ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇੜ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो ये कि कुछ NGOs ऐसी हैं। अब ये खातून इस हालत में बैठी है ना, मेहनत मजदूरी कर रही है। हमारे माशरे का सिस्टम है, ये सिस्टम है हमारा। इसने मेहनत मजदूरी करनी है, इसने अपने बच्चों का पेट पालना है। ये इसने, इसके 4 बच्चे हैं, 5 है, इसने सबका पेट पालना है। ये यहाँ पर काम करेगी तो इस बच्चों का पेट पलेगा। NGOs क्या करती हैं? NGOs इन्हीं की तस्वीरें बनाकर, काम करते हुए की तस्वीरें बनाकर फिर उसी के तस्वीरों के नाम के पैसे इकट्ठे करती है, यानी कि इनकी तस्वीरें बिकती है। NGOs मुबैना तौर पर इनकी तस्वीरें बेचते हैं, बेचकर अपना फ़ंड लेते हैं, अपने अकाउंट भरते हैं। लेकिन इन ख़वातीन के लिए, इस खातून के लिए आज तक कोई NGO नहीं आई होगी, किसी ने इसके सर पे हाथ नहीं रखा होगा, किसी ने इसको ये नहीं कहा होगा कि ये घर तुम्हारा है, ये तुम रख लो, किसी ने ये नहीं कहा होगा कि ये काम छोड़ो, मैं तुम्हें किसी और काम पर लगवा देता हूँ। कभी कोई आई है NGO ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ? नहीं जी, नहीं जी, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਆਈ ਹੋ? नहीं जी, सानू कितो ये मिले ही नहीं। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? 5 5 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਪਾਲਦੇ ਹੋ, जी, ਆਪ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ नाल करदा दूजा छोटे कार ने, हो? वो नहीं काम करदे नाल, वो छोटे बच्चे ने। जी, ਆਪ ਹੀ करना? ਮੀਆਂ ਵੇ ਹੈ? जी, आ वे पियां भी। ਇਹ ਮੀਆਂ ਤੇਰਾ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? हां, जा बड़ा मुंडा। ये ईंट बनती है, जाहिर है ईंट तो मिट्टी से बनेगी, उसमें ये मटेरियल होगा। ये काम ही ऐसा है कि इसको तैयार ही ऐसे किया जाता है। कपड़े गंदे होंगे, हाथ गंदे होंगे, पाँव गंदे होंगे, क्योंकि काम ऐसा है। और फिर यही तस्वीर, इसको बेबसी का नाम देकर हम लोग NGO, ये तो शर्म की बात है कि इनके नाम के हम पैसे खाते हैं, इनके नाम के हम लोग इनकी तस्वीरें बेचकर हम अपने अकाउंट भरते हैं। ये बिल्कुल शर्म की बात है। उन NGOs के ख़िलाफ़ प्रोग्राम क्यों नहीं होता? अगर हम इन ख़वातीन को, इन मेहनत मजदूरी करने वालों को यहाँ पर भी चैन से बैठने नहीं देंगे तो फिर हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया और हमारे लिए शर्म की बात है। कुछ माफिया है जो कि इनका गलत फ़ायदा उठाती है, बड़े पैमाने पर रकम तो उठा लेती है इन्हीं बटा मालकान से, लेकिन उसके बाद क्या करती है? ब्लैकमेल करती है। उसके बाद बैलिफ यानी कि अदालत का छापा डलवाती है ताकि मैंने जो पैसे लिए वो माफ़ हो जाए और मैं किसी और बट्टे पे जाकर काम करूं। यहाँ से जो मसीहा ने 32 लोगों को बाजियाब करवाया था, उसके मुताबिक उसकी ना तो कोई FIR है अगवा की, ना ही कोई पुलिस रिपोर्ट है, बस एक 15 की कॉल थी, वो आपने देखी होगी। लेकिन जहाँ पर 32 लोग अगवा होते हैं वहाँ पर
पूरे मुल्क की मशीनरी हिल जाती है। वहाँ पर वज़ीर आज़म साहब खुद लैंड करते हैं हेलीकॉप्टर पर। वहाँ ज़ाहिर है यहाँ पर टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर आपको मोबाइल काम करते हैं, सिग्नल आते हैं। यहाँ पर कुछ ही दूरी पर पुलिस चौकी है, मैं उस पुलिस चौकी में भी जाऊँगा कि भाई इतनी बड़ी खबर थी, आप लोग कहाँ थे, चौकी इंचार्ज कहाँ पर था। तब मुझे हकीकत का भी पता चलेगा कि क्या मामलात है। जैसे कि बट्टा वालों ने बताया कि हमारे पास उनके एग्रीमेंट है, हमारे पास उनके स्टाम्प है, हमारे पास एग्रीमेंट मौजूद है, ये एफिडेविट है जो हमने उनके साथ किए हैं। मैं अगर किसी से 5 लाख लूँगा और मैं कहूँगा कि मुझे 5 लाख दे, मैं आपके साथ काम करता हूँ, तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले एफिडेविट लिखे, यानी कि स्टाम्प पेपर पर हमारी तहरीर लिखी जाएगी, उस पर मेरे दस्तखत होंगे, उस पर मेरा अंगूठा होगा, फिर जाकर मुझे वो 5 लाख रुपया देगा। और उसके मुताबिक, एफिडेविट के मुताबिक मैं 5 साल काम करूं, 2 साल काम करूं, फिर वो मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने 5 के लिए उसके साथ काम करना है, मैंने 5 लाख या 10 लाख रुपए लिए हैं। इसको अगवा होना नहीं कहते। अगर आपने ये कहा है कि टॉर्चर किया है, तो वो टॉर्चर की तस्वीरें दिखाएं, वो टॉर्चर की वीडियोज़ होनी चाहिए। मैं यहाँ आया हूँ, मैं अगर बता दूँ कि इस खातून पर तशद्दुद होता है, तो मैं वो तशद्दुद की वीडियो दिखाऊँगा। मैं ये तो नहीं कहूँगा ओ इसको तो मारा है, इसको पीटा है, इसका मेडिकल किधर है। फिर अगर मारा भी है, टॉर्चर किया है, तो डॉकेट किधर है भाई, मेडिकल कहाँ पर है, THQ है यहाँ पर, उसका मेडिकल किधर है। मेडिकल होना चाहिए, FIR होनी चाहिए। 32 लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, हम लोग तहकीक नहीं करते। हम प्रोग्राम में ये नहीं देखते कि भाई मैं तो ये काम करने जा रहा हूँ, लेकिन आगे जाकर इसका फॉलो अप भी देना है ना, बताना है कि मैंने इतनी बड़ी खबर दी है तो मैं इसको ऑन भी करूँ। प्रोग्राम के दौरान ही मैंने नुमाइंदा व्याहड़ी को भी लाइन पर लिया है, वो लेना बहुत ज़रूरी था। ये आगे चलकर मैं अपने नुमाइंदे से भी बात करूंगा कि यहाँ से जो लोग लेकर गए थे वैगन में बैठाकर मसीहा साहब, उनको कहाँ छोड़ा, वो कहाँ पर है इस वक्त। ये तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर बट्टा एसोसिएशन के लोग मेरे साथ मौजूद हैं, मुअज़्ज़ज़ लोग हैं ये सब। जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, मेहर साहब, सर बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। ये क्या मामलात है, बट्टा एसोसिएशन वालों ने अब तक इस पर कितना काम किया है? पैसे ले लेते हैं 30 लाख 20 लाख जितने भी हो एफिडेविट के मुताबिक, उसके बाद फिर बैलफ आती है या मीडिया का सहारा लिया जाता है, आप लोगों के लिए भी परेशानी बनती है, फिर आप लोग भी ज़ाहिर है प्रोटेस्ट करते हो। इसका हल अब तक कितना निकाला गया? और ये बताइएगा कि ये जो रिसेंटली हुआ है मामला, इस पर क्या बात करेंगे? बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ सेवन न्यूज़ का, कि आमतौर पे ये होता है कि अगर किसी जगह पर एक वाक़या होता है तो दूसरे बंदे का मौक़िफ़ ही नहीं लिया जाता। तो जब तक दूसरे बंदे का मौक़िफ़ सामने ना आए तो हकीकत सामने नहीं आती। ये तो एक बहुत बड़ी हकीकत है कि भट्टों के ऊपर जो सिस्टम चल रहा है पूरी दुनिया में, ख़ासतौर पे पाकिस्तान और जनूबी एशिया में, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है। जनूबी एशिया में जितने भट्टे हैं वहाँ पर जो मज़दूर हैं, जहाँ पर काम करते हैं, एडवांसेस लेते हैं, वो हर जगह पे क्या कोई भी खा इदारा हो, चाहे स्कूल टीचर भी हो, अगर उसके बच्ची की शादी या कोई भी उसकी घर में कोई मसला हो तो उसने एडवांस लेना है उसी इदारे में जहाँ वो काम करता है। ये भी इसी तरह एक सिस्टम है। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम नॉन फॉर्मल सेक्टर है, ऑर्गेनाइज नहीं है। तो डेट्स वाई इसके खातिर हमने बारहा हुकूमत पंजाब, हुकूमत पाकिस्तान से और ILO से भी रिक्वेस्ट किया है कि हमारा जो सिस्टम है इसकी हकीकी जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो ये हैं कि मज़दूर जो है वो एडवांसेस लेके ही काम करते हैं। तो इसके लिए बाकायदा इसको रेगुलाइज़ करें, इसके लिए बाकायदा कानून साजी हो। इसके लिए शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने 2016 में जो चाइल्ड लेबर एक्ट बनाया था उसमें एक हद मुकर्रर कर दी थी, पेशगी थी, लेकिन बदकिस्मती से वो भी खटाई में मामला पड़ा, उस पर सही तरह अमल दरामद नहीं हो सका। ज़रूरत इस तरह के जो वाक़यात होते हैं भट्टों पे कि मज़दूर मालिक से जाके पहले एक मुआहिदा करते हैं, एक हैंडसम अमाउंट उनसे डिमांड करते हैं कि आपके पास काम करेंगे, आप हमें इतनी रकम एडवांस में दें। और बाद में जो हमारे माशरे में कुछ ऐसे नादान दोस्त हैं जो पाकिस्तान के हकीकी समझते हैं वो दुश्मन हैं, जो इस तरह की चीज़ों को सादा लोगों को वरगला के उनको अंदर ये एहसास दिलाते हैं कि आप तो शायद ग़ुलामी में जकड़ें, आए हम आपको आज़ाद कराएं। तो हमारे वकला भाई बैठे हुए हैं 10-20 हज़ार रुपया लेके हाई कोर्ट से बैल लेते हैं और वो लाखों रुपया उनका नुकसान कर देते हैं। हालाँकि वो जो मज़दूर यहाँ से गए हैं और जाके बिहाड़ी वाले भट्टे पर बैठे हैं
भट्टा मालिक से भी मेरी बात हुई है, तो उसको भी पता है कि ये वैल्व डलवा के हैं और एक भट्टे वाले से इसने इतने ज़्यादा पैसे एडवांस लिए हुए हैं। ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है म्यूचुअली, मजदूर और मालिक के दरमियान कि वो इतने पैसे लेगा और इतनी ईंट बना के देता। तो कॉन्ट्रैक्ट जब कोई भी बंदा काम आपस में करता है उनके दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। आप किसी को मकान बनाने का ठेका दे देते हैं, वो कहता है मैं 50 लाख रुपये मजदूरी लूँगा, आपका घर 1 साल में मुकम्मल करूँ। तो ये ईंटें बनाना भी तो एक तरह का काम है। तो इसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हम आपसे इस बात पे, इस रेट पे आपकी ईंट निकालेंगे, इतने पैसे एडवांस लेंगे, इतने पैसे पेशगी में से कटवाएंगे। बाद साल हिसाब किताब करके वो जहाँ मर्जी का जाके काम करने में आज़ाद है। ठीक है, ये जो तस्वीर अभी मीडिया पर चल रही है भट्टा के हवालों से कि बड़े जालिम हैं, ये बड़े तशद्दुद करते हैं मुलाजमीन पर, अगवा कर लेते हैं 32 लोग, जैसे कि कहा गया 32 लोग छोटी बात नहीं है, पूरी की पूरी मशीनरी हिल जाती है। जहाँ पर 2 लोग अगवा हो, उन पे बच्चे शामिल हो तो यकीन करें पूरा सिस्टम हिल जाता है। 32 लोग हैं, तो इस हवाले से आपकी यूनियन ने सर अभी तक क्या किया है? मैं बताता हूँ। पहले तो सर ये एक मनफी, इतना बड़ा मनफी प्रोपेगेंडा है। इत्तेफाक की बात है कि हमारी जो हुकूमतें हैं वो अपनी जिम्मेदारियाँ, अदारे अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं करते। कवानीन बहुत ज़्यादा हैं। हमारी फुटबॉल इंडस्ट्री को इन लोगों ने, इन NGOs ने उजाड़ा, सागा को इन्होंने तबाह किया, क्लीन बाफी की सनत को इन्होंने छोटे छोटे बच्चों की हाथों की जख्मी उंगलियां दिखा के हमारी क्लीन इंडस्ट्री को तबाह किया। ये भट्टा इंडस्ट्री भी एक ऐसी इंडस्ट्री है, आप अगर देखें ये खेतों में, दूर दराज इलाकों में लोगों को घरों के करीब इनके रोज़गार मुहैया करने वाली ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें मेरा मतलब ये है कि इनको हमने चले जैसे गाँव में, देहातों में रहायशें होती हैं को बहुत, क्योंकि ये किराए की जगह है, ठेके इतने तो बड़े बड़े महल तो हम नहीं बना सकते, लेकिन इनको रहने के लिए फ्री रहायशें हैं, ज़िंदा रहने के लिए इनको मजदूरी है। तो ये नॉन टेक्निकल लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, और हमारे पास पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 50,000 वर्कर हैं। तो गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी तो पूरी नहीं करती। हमारे ऊपर सोशल सिक्योरिटी का लॉ है, मिनिमम वेजेस एक्ट का लॉ है। हमने हुकूमत से हमेशा बतौर एसोसिएशन मुतालबा किया है कि ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक इन लोगों के लिए कावानीन बनाए जाएँ, इस इंडस्ट्री के लिए लहदा। और सोशल सिक्योरिटी के हवाले से देखें, हम यहाँ पर बैठे हैं, शहर यहाँ से 20 मील है, तो अगर हमारे बंदे को कोई बीमारी है तो वो मालिक से पैसे लेकर अपना इलाज करवाएगा, कहाँ कि वो सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल जाने में 2000 की टैक्सी कराएगा। ऐसा नहीं है, ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और हैं। रहा ये मामला, ये जो ये वाक़या हुआ है, तो ऐसे वाक़या सिर्फ वो लोग करते हैं जिन्हों लोगों ने मुख्तलिफ NGOs के वो आलाकार हैं और बाहर के मुल्कों से वो इन लोगों को फ्री करवाने के नाम से, जो मॉडर्न स्लेवरी का नाम दे के और इस बॉन्डेड लेबर को ख़त्म करने के नाम पे, रिहेबिलिटेशन के नाम पे पैसा पाकिस्तान को बदनाम करके खा रहे हैं। पाकिस्तान में मजदूरों की तो तस्वीरें तक बिकती हैं, बाहर फॉर्म में जाके डॉलर इकट्ठे किए जाते हैं। बता दूँ, एक खातून, अगर उसका मैं नाम ले दूँ तो अजीब बात है, वो हो जाएगी एक तरह की उसने एक इंटरनेशनली इदारे में उसने बनाया और उसने कोई अवार्ड मिला कि नऊज़ बिल्लाह एवरी थर्ड गर्ल इन पाकिस्तान इज रैप्ड बाय द ब्रिक ऑन इन आवर फर्स्ट वेडिंग नाइट। यार क्या मजदूर की बेटी की कोई इज्जत नहीं है? ये जो भट्टा मालिक हैं, क्या इनको अपने बच्चों, अगर ये देखा जाए, अगर ये ऐसा ही रिश्ता हम आपस इनके साथ, हमारा तो कारोबार ख़त्म हो जाएगा। ऐसे घिनौने इल्ज़ाम आप लगा देते हैं। सोचिए, मसीहा के मुताबिक यहाँ से जो 32 लोग बाजियाब करवाए हैं, उसने ये भी कहा था कि आज के बाद आप किसी बट्टे में काम नहीं करोगे, मैं नहीं होने दूंगा ये सब। लेकिन मेरे साथ मौजूद है, वो लोग कहाँ पर हैं? यहाँ से जो उसके मुताबिक, मसीहा के मुताबिक जो बाजियाब करवाए गए थे, वो लोग अब कहाँ पर है? वो लोग हैं व्याहाड़ी में मौजूद, और एक पट्टे पर मौजूद है। वहाँ पर हमारा नुमाइंदा भी मौजूद है, वो फुटेज भी आप देख सकते हैं। मेरे साथ मौजूद है व्याहाड़ी से हमारे नुमाइंदे जावेद साहब। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। ये बताइएगा कि इसकी हकीकत क्या है? यहाँ पर तो ये कहा गया था कि 32 लोगों को अगवा किया गया है और उसके बाद भट्टे में उन पर तशद्दुद किया जाता है, लेकिन वो तो वहाँ पर व्याहाड़ी में आपके पास वहाँ मौजूद है। क्या कहेंगे जावेद भाई? जी बिल्कुल, ये व्याहाड़ी से मियां चंद रोड पे है, SK बरकस कंपनी के नाम से 92W में भट्टा है, जहाँ ये मोहम्मद अल्ताफ नामी, मियां मोहम्मद अल्ताफ नामी शख्स का भट्टा है। ये उसके पास काम कर रहे हैं, अहमदुद्दीन सजाद वगैरह, निजामुद्दीन वगैरह, ये उस पर काम कर रहे हैं, अपने लेबर, अपने बीवी बच्चों समेत वहाँ काम कर रहे हैं। अच्छा। हमारी भट्टा मालिक से भी बात हुई है। भट्टा मालिक से कहना है कि ये छोटे मोटे हमसे एडवांस लेते हैं। हमें पता है ये लोग ऐसे करते हैं, जब ये पैसे एडवांस ले लेते हैं, उसके बाद लेबर एक्ट या किसी नाम नहाज सहाफ़ी को साथ मिला के, नाम नहाज वकील को साथ मिला के ये हम पे रेट करवाते हैं, और वो हमारे जो बकाया जाकर के पैसे होते हैं वो खाते जाते हैं और वो मजलूम बन जाते हैं लोगों के सामने। इसलिए हमारी भट्टा मालिक जो भट्टा एसोसिएशन के सदर हैं शेख अमीन साहब, उनसे भी बात हुई है। उन्होंने कहा हमें ये जो हमारे लिए जो ये कानून बन गया है लेबर एक्ट का, इसमें ये बच्चों के लिए भट्टे पर स्कूल भी बनाए गए हैं, मगर इनका एक बच्चा है वो एक मजदूर के मुताबिक पैसे लेता है, मट्टी बनाता है, ईंटें बनाता है, ये उसको पढ़ने के लिए खुद नहीं भेजते।
इनकी दिहाड़ी ज़ाया होती है। ये हमारे पास खुद भेज के काम करवाते हैं, फिर खुद ही लेबर एक्ट के तहत या कई अदालत में रिट करके हमसे बाजियाब होके हमसे एडवांस लेके आगे चले जाते हैं। आगे जाके भट्टे पे काम करने लगते हैं। जो हमने कुछ पैसे दिए होते हैं एडवांस के तौर पे, वो खा पी जाते हैं, वो सब हमारे पैसे डूब जाते हैं और कानून की हक में होता है। कानून कहता है कि मजलूम है, आप भट्टा मजदूर हैं, ये छोटे छोटे बच्चे के साथ आप ज्यादती कर रहे हो, और उसके बाद उन्हें मजलूम और हमें जालिम ठहराया जाता है। बल्कि हम मजलूम हम होते हैं, उनकी जो भी डिमांड होती है वो पूरी करते हैं, अपने पास इनकी पैसे देते हैं, इनकी बीमारी का ख्याल करते हैं, उसको बच्चों के लिए जो स्कूल बनाए थे वो जगह देते हैं, उस टीचर को हम जो तनख्वाह देते हैं, बल्कि हमने कार्य लगाए हुए हैं। अच्छा, बट्टे पर आप इस वक्त मौजूद है। मुझे ये बताइएगा कि ये जो लोग यहाँ से गए हैं लाहौर से विहाड़ी, इनको वहाँ कौन छोड़कर आया है, उसका नाम क्या है, और ये बताइएगा कितने लोग हैं, उसमें खवातीन कितनी है, बच्चे कितने हैं? जी, इन्हें लाहौर के एक निजी टीवी का रिपोर्टर है इमरान अरशद। अच्छा। वो भट्टा मालकन ने बताया कि वो हमें छोड़ के गया है, इनको अच्छा। हमारे पास छोड़ के गया है। वो इनके पास तकरीबन 5 और 6 के करीब खवातीन है, जिसमें 7-8 बच्चे हैं और 4 मर्द हैं। यानी कि इस बट्टे से निकाल कर दूसरे बट्टे में उसको पेश कर दिया गया, यानी कि वहाँ पर उसको ले जाया गया। विहाड़ी में ये लोग इस वक्त मौजूद है। सबसे आपकी बात हुई है, बट्टा मालिक क्या कहता है? बट्टा मालिक जो मोहम्मद अल्ताफ है, उसका कहना है कि हमें जो एक इमरान नामी शख्स है, निजी टीवी का रिपोर्टर लाहौर से, तो वो हमारे पास छोड़ के गया है। अब हम उन्हें कह रहे हैं कि इन्होंने हमारे पास से कुछ पैसे एडवांस ले लिए हैं। हम उसी लोगों को फोन आ रहे हैं जो हमारे जो बेटी भाई हैं, बट्टा हमें इनसे पैसे लेने हैं। तो मैंने कहा कि जो चाहे इनके जा सकता है, ये मेरे पैसे दीजिए जो मैंने इन्हें थोड़ा बहुत एडवांस दिया और इनको ले जाए। मगर वो बंदा जो लाहौर निजी टीवी का रिपोर्टर है, वो उनसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश नहीं कर रहा, इन्हें छोड़ गया है। अच्छा, यानी कि कितने दिन हो चुके हैं उस बट्टे पर इन लोगों को? इन्हें तकरीबन 2 माह से ज्यादा हो गए हैं बट्टा के उनके मालिक के मुताबिक हमारा उनके पास काम करते हुए। अच्छा, वहाँ पर काम करते हुए, यानी कि इसमें फिर उसका कोई मुफाद भी था जो कि वहाँ पर छोड़ के गया? वो ज़ाहिर है उनका मुफाद है। ये बट्टा एसोसिएशन के मुताबिक ये लोग कुछ नाम नहाद वकला है, कुछ नाम नहाद साफी हैं, कुछ सिविल सोसाइटी के लोग हैं, ये सब मिले हुए हैं। ये यहाँ उन्हें छोड़ जाते हैं, खुद ही बैलेंस डलवा के फिर मालिक से तकड़ी रकम का मुतालबा किया जाता है। मालिक अपनी इज्जत बचाने की खातर वो उसको पैसे देने पड़ते हैं, जो ये आपस में सब तकसीम कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया जावेद भाई, बहुत शुक्रिया। जावेद साहब हमें बता रहे थे कि वो वहाँ पर मौजूद है और वो जो मसीहा यहाँ आया था वही उनको वहाँ पर छोड़ के गया है। तो ये क्या स्टोरी इस तरह है कि अगर मिसाल के तौर पे मैं आपके साथ प्रोग्राम कर लूँ कि आपने कैमरा लेके आना है और मैं बंदों तैयार कर लूँ, मैं एक एनजीओ का नुमाइंदा हूँ, और इनको कहूँ कि जो ही गाड़ी आपने देखनी आपने शोर करना शुरू कर देना है, तो अगर आसपास जो बट्टा मालिक मौजूद होंगे उनको आके पूछें खैरियत है, क्या मसला हुआ, तो आप कपड़े फाड़ें, शोर करें कि मुझे मार रहे हैं, और आप मुझे दूर से शाउट करना शुरू करो, ओए राने रुक जाओ। क्या करते हो भाई तुम, कौन सा मीडिया प्रोजेक्शन कर रहे हो, आपकी लैंग्वेज क्या है, कहाँ से पढ़े हुए आप, पाकिस्तान का क्या फेस पेश करना चाहते हो? मैं ये गवर्नमेंट से आपके फोरम पे बात करता हूँ, हमारे पास 20,000 भट्टे हैं पूरे पाकिस्तान में, 50 लाख से ऊपर मजदूर डायरेक्ट हमारे पास भट्टों पे काम करते हैं। गवर्नमेंट के पास इस महंगाई के दौर में हमारे वर्कर्स को हम सबको कहते हैं जाएं, निकल जाएं, हमारे घर खाली करें, भट्टे खाली करें, रिहेबिलिटेशन के लिए इनके पास क्या पैसा है? गुर्बत में पिसी हुई दुनिया है यार। भट्टे पे अल्हम्दुलिल्लाह भट्टे के कारोबार में कोई मजदूर भूखा नहीं सोता, कोई भूख से नहीं मरा कभी। ये जो लोगों ने इस इंडस्ट्री पे ऊपर हमेशा गंद फेंका है एनजीओज ने, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम पंजाबी वर्ड रंगबाजी कहेंगे कि यहाँ पर मसीहा बना और वहाँ जाके दे दिया। अब देखें आप उसकी रिहेबिलिटेशन का क्या किया उसने, जाके यहाँ पे भट्टे पे काम कर रहा था, अच्छे एरिया में था, बिहाड़ी थोड़ा सा छोटा जिला है, वहाँ पे वेजेस भी कम है, वहाँ ले जाके फेंक दिया। उससे थोड़े बहुत भट्टे वाले से या उस जमादार से किसी से थोड़े लिए होंगे और उनसे उनके ऊपर अपने पैसों की चंद टकों की खातर मुल्क को बदनाम कर दिया है कि यहाँ पे बॉन्डर लेबर होती है, तशद्दुद होता है। इज्जतदार लोग हैं, राना साहबान पढ़े लिखे लोग हैं, इनके घर के लोग वकला हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ये अच्छा कारोबार करते हैं, ख़ानदानी लोग हैं। ये यार ये निज़ाम कायम नहीं रह सकता, जुल्म और जबर का निज़ाम हमेशा कायम नहीं रहता, कैसे रह सकता है? आपका क्या कहेंगे, पुलिस क्या कर रही है? अगर ये सब कुछ हुआ, वो झूठी कॉल थी, अगवा किया गया था, आपके पास स्टाम्प मौजूद है, आपके पास एफिडेविट है, जाहिर है कानूनी कागज़ है ना, कोई आगे पीछे सिंपल पेपर तो नहीं है, तो आप लोगों ने कुछ किया? असल में हम जो हैं अब सोच रहे हैं इनके डेफेमेशन का केस करने के बारे में, लेकिन जब ये वाक़या हुआ था तो तब जो छोटे भाई हैं ये यहाँ पे भट्टे पे थे नहीं, तो
ये असल में येलो जर्नलिज्म है ना कि आपने बगैर मौक़िफ़ लिए, हमारा तो मौक़िफ़ लिया ही नहीं गया। वो आए हज़रत साहब आके बदमाशी की और अपने वो प्लांटेड लोग थे उनसे इंटरव्यू लिया, और मुझे यहाँ पे वो मुंशी साहब बता रहे थे कि वो कुछ और मजदूर से उनसे भी वो पूछ रहा था। 32 लोग की कॉल चल जाए, वो कॉल हम तक पहुंची थी। मैंने कहा हम पूछेंगे, हम जाएंगे और देखेंगे कि ये 32 लोग कहाँ रखे थे, कोई गार थी या पहाड़ था कोई। ये लाहौर में कोई पहाड़ बना हुआ है जहाँ पर 32 लोगों को यरगमाल बना के रखा हुआ था। तो ये सारी बात है। अच्छा, पुलिस क्या कहती है? पुलिस इस बारे में पुलिस का कुछ भी नहीं है ना, कि पुलिस को तो इन्होंने इन्वॉल्व करने की कोशिश की है, 15 पे कॉल की है कि यहाँ पे गवाह किए हुए हैं। पुलिस वाले आए हैं तो वो फ्रीली अपने काम कर रहे थे। एफिडेविट हमने दिखाए हैं कि ये हमसे पैसे लिए हुए हैं और कॉन्ट्रैक्ट करके तो फिर आके काम कर रहे हैं। तो वो सिर्फ वो तो हजरत जो थे उन्होंने अपने पैसे जो थे वो हलाल करने के लिए वो सारा ड्रामा किया, हम पे प्लांटेड प्रोग्राम किया, हमें बदनाम किया अपनी रेटिंग के चक्कर में। ये अमर अब्दुल हक साहब जो हैं हमारे पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी हैं, चौधरी सरफराज नज़ीर संधू साहब हैं, चौधरी सईद जट साहब हैं, ये सब इनके भट्टे हैं। हम सारा दोस्त हैं, अहबाब हैं, कज़न हैं, हमारा यही काम है और पिछले कोई 35-40 साल से जो है काम कर रहे हैं। कोई अगर हमें क्या ज़रूरत है कि हम इस तरह के फड्डों में पड़ें कि लोगों को ईंट भी मजदूर ने बनानी है और इंसान ने बनानी है। कोई रोबोट तो नहीं है आपको हुकूमत दे दे रोबोट रख लो, 8-9 रोबोट रख लो। बात ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल कासिबु हबीबुल्लाह, यार जो मजदूर अपने हाथ से काम करता है उसको खुदा ने तो दोस्त बनाया हुआ। क्या बट्टा मालिक इतने ज़्यादा कि खुदा के दोस्त को गुलाम बनाएंगे? ये इतना मनफी प्रोपेगेंडा है और हमें अफसोस की बात है कि जिन अदारों की ये जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों का मुंह काला करें जो पाकिस्तान को बदनाम करते हैं। और ये वो इंडस्ट्री है जो बट्टा मालकान है अपने पल्ले से सरमाया लगा के लोगों को उनके घरों के करीब रोज़गार फराहम करते हैं। रिज़्क़ तो बट्टे मालिक का भी इसी में है लेकिन मजदूर का भी इसी में। इस कारोबार को गंदा इतना ना करें कि मुल्क गंदा हो जाए। जी आगे बढ़ेंगे। बहुत बड़ी कॉल थी, 32 लोगों की अगवा की कॉल थी 15 पर, सबको मिली थी। एज ए सहाफ़ी मुझे भी ये कॉल मौसूल हुई थी कि 32 लोग अगवा हुए। मैंने कहा चलो चलते हैं, टीम के साथ तहकीक करते हैं, पूछते हैं, बट्टा मालकान के पास जाते हैं, यूनियन से रब्ता करते हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तहकीक करते हैं कि भाई उसमें कितनी सच्चाई है। क्या वाकई 32 लोगों को अगवा करके रेवंड जैसे इलाके में रखा गया है जहाँ पर टेक्नोलॉजी भी है, ज़ाहिर मोबाइल भी चलते हैं, सबके इंटरनेट भी मौजूद है और इंसानों के जो ज़रूरत की अशिया है वो भी मिलती है। ये कोई पहाड़ तो नहीं है, इलाका गैर तो नहीं है जहाँ पर अगवा करके उसको उन 32 लोगों को रखा गया था। आगे बढ़ते हैं। ज़ाहिर 15 की कॉल थी, 32 लोगों का मामला है। अभी चलते हैं पुलिस स्टेशन, पुलिस ने क्या किया है इस मामले को लेकर और इसमें कितनी सच्चाई है, यहाँ के चौकी इंचार्ज साहब से जाकर पूछेंगे, उनसे बात करेंगे। अगर सच्चाई तो यहीं पर एक्सपोज हो चुकी है, ये मामला तो यहीं पर एक्सपोज हो चुका है। अगर ऐसा कुछ होता तो इतनी बड़ी FIR थी, 32 लोगों के अगवा का मामला था, अब तक हो चुकी होती और ये बट्टा मालकान इस वक्त अंदर होते और ये सारे मामलात होते। लेकिन दाल में काला है, बल्कि पूरी दाल ही काली है। आगे चलकर हम आपको दिखाएंगे। पुलिस चौकी चलकर पुलिस के ज़िम्मेदार लोगों से बात करेंगे कि ये फेक कॉल थी या क्या था। तो आगे चलते हैं। उन 32 लोगों में जो कहा गया था कि अगवा हो चुके हैं और कॉल चलाई गई थी 15 पर, उनमें से 2 लोग मिस थे जो कि मसीहा साहब कह रहे थे कि उन 2 लोगों को भी सामने लाया जाए, उनको भी ढूंढा जाए। उनको हमने ढूंढ लिया है, वो यहाँ पर इस बट्टे पर काम करते हैं क्योंकि हमने तो तहकीक करनी है, हमने तो एक एक चीज़ दिखानी है, हमने एक एक बट्टे के मालिक से बात करनी है, एक एक मजदूर से बात करनी है। तहकीक के बाद रिपोर्ट आपके आगे रखेंगे कि क्या वाकई ही उनको अगवा किया गया था, इशू क्या था, मामला क्या था, वो 2 लोग कौन है, कहाँ है, इस बट्टे पर काम करते लेकिन इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। मैं आपसे मिलवाता हूँ, एक बुज़ुर्ग है और उनमें एक ये लड़का भी यहाँ पर बैठा हुआ है। जी क्या हाल है जी, तबीयत ठीक है, सेहत ठीक है? अच्छा ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਗਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਸਲਨ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਾਵਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਾਵਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੱਟੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਮਸੀਹਾ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਗਵਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਰੋਲਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਵਾ ਹੋਏ।
ਨਹੀਂ ਸਰ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਟੌਰਚਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਦੋਗੋਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਦੂਸਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰ? ਜੀ 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 ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਵਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਗਵਾ ਨਹੀਂ ਟੌਰਚਰ ਕੋਈ ਜ਼ਦੋਗੋਬ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਯਰਗਮਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋ? ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਮਾਲਕ ਅੱਛੇ ਸਨ ਤਾਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਤਾਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ पहले आप उस बट्टे पर काम? जी